महाराष्ट्र की एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति को जिहादियों ने इसलिए मार डाला क्योंकि वो कट्टर हिंदू थे, तिलक लगाते थे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तिलक लगाने पर एक संविदा जो कर्मचारी है, इनको जिहादियों ने हत्या कर दी है उनकी। ऐसा आरोप मृतक हिंदू धीरज परदेसी की पत्नी ने लगाया है। उनकी पत्नी ने सवाल पूछा है कि क्या हिंदू बनकर रहना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अहिल्यानगर में नगरपालिका कर्मचारी धीरज परदेसी की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने भावुक होते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। धीरज परदेसी की पत्नी का कहना है कि मेरे पति ने माथे पर भगवा तिलक लगाया, क्या इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पूरा अहिल्यानगर में शोक और आक्रोश का माहौल है और स्थानीय प्रतिनिधियों की ओर से अहिल्यानगर बंद का आह्वान भी किया जा रहा है और इसकी तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। लोगों में भारी आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले जिहादियों ने धीरज परदेसी पर जानलेवा हमला किया था। अहिल्यानगर के मुकुंद नगर इलाके में नगर निगम के संविदा कर्मचारी धीरज परदेसी पर बिजली के खंभे का काम कर रहे थे और उसी समय उनके ऊपर 10 से 15 जिहादियों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें धीरज गंभीर रूप से घायल हुए थे। लगातार 3 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार इलाज के दौरान धीरज परदेसी ने दम तोड़कर अपनी प्राण गंवा दी। अब घटना के बाद भिंगार कैंप पुलिस स्टेशन के में इसमें मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यूनुस शेख, महराज सैयद और सिराज सैयद के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया है और उनको गिरफ्तार कर लिया है। परदेसी की मौत पर उनकी पत्नी सदमे में है। वो रोते रोते कहती है कि मेरे पति कट्टर हिंदू थे, उनके वहां ले जाने वाला मुस्लिम था और उन पर हमला करने वालों में भी मुस्लिम ही शामिल थे। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पति को अंतिम संस्कार भी उसी जगह पर होना चाहिए जहां उन पर हमला किया गया था और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अंतिम संस्कार में नहीं कर जाऊंगा। आरोपींनी म्हटलं होतं आज इसको मार डालेंगे, त्या पद्धतीनेच माझ्या नवऱ्याच्या डोक्यावर मारलेलं आहे। नेणारा पण मुसलमान होता आणि मारणारा पण मुसलमानच होता आणि त्यांच्या खास करून कब्रस्तान मध्ये नेऊन त्यांनी मारलेलं आहे। माझ्या नवऱ्याला जिथं मारलं, माझ्या नवऱ्याची अंत्यविधी मी तिथेच करणार आहे, नाही तर मी माझ्या नवऱ्याची अंत्यविधी करणार नाही। हीच माझी प्रशासनाकडे मागणी आहे आणि माझ्या नवऱ्याची काहीच चुकी नव्हती। चुकी काय म्हणून तर फक्त भगवा टिळा लावला। हिंदू आहे माझा नवरा, ही चुकी आमची। जन्माला आम्ही हिंदू आलो, गर्वाने आम्ही हिंदूच म्हणतो आणि माझा नवरा कट्टर हिंदू होता, हे मी गर्वाने सांगते आज पण। माझा नवरा हिंदू आहे आणि मला हिंदू लोकांकडून न्याय पाहिजे। न्यायासाठी मी वाट बघते कालपासून। सवाल वही है कि तिलक लगाने वाले महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो क्या इस कारण सबको मार दिया जाएगा। महाराष्ट्र में सिर्फ तिलक लगाने के कारण अगर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है तो यह बहुत गंभीर चेतावनी है मित्रों, उन सेकुलर और लिबरल हिंदुओं के लिए जो भाईचारा और गंगा जमुनी की बात करते हैं। वो नेता अब कहां है जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। वो लोग अब शांत क्यों है जो रेपिस्ट जिहादियों के समर्थन में दलीलें करते थे। जब भीड़ उनका इलाज करती है तो ये जिहादी विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, ये कहते हुए कि मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हो रही है या मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदुओं को तिलक लगाने पर इसकी वजह से हत्या कर रहे हैं। माथे पर तिलक है इसलिए जिहादियों ने हिंदू की हत्या कर दी। जी हाँ, ये मैं कोई बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। ये मैं हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के जिला केंद्र अहिल्यानगर शहर की बात बता रहा हूँ। बताइए ये कितना बड़ा साहस है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में अगर माथे पर तिलक है इसलिए जिहादी किसी की हत्या कर रहे हैं तो ये गंभीर बात है। इसके पहले भी महाराष्ट्र में ही पुणे में हिंदू है इसलिए मुस्लिम बहुल कंपनी के स्टाफ ने उसको निकाल दिया। 1 दिन पुरानी घटना है। हाथ पर हर हर महादेव लिखा है इसलिए मुसलमान जिहादियों ने उनको मारा। ये भी लेटेस्ट घटना है। मतलब महाराष्ट्र में औरंगजेब का राज लौट रहा है। मुगलिया, अहमदिया, निजाम, आदिल शाही इतनी सब थी, तब भी इस प्रकार से अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि उस समय जो हिंदू था वो जगा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से इस वक्त महाराष्ट्र का हिंदू सोया हुआ है। उसको एहसास ही नहीं है कि बंगाल समाप्त कर दिया गया, पंजाब समाप्त कर दिया गया और अब बारी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र समाप्त तो राष्ट्र समाप्त, और इसलिए महाराष्ट्र बचाना है तो हर घटना पर आपको सजग रहना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं उस हिंदू की पत्नी का विशेष
उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके पति को केवल इसलिए मारा कि उसके माथे पे तिलक था। उसने कहा कि मैं तब तक मेरे पति की अंत्येष्टि नहीं करूंगी जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी करके उनको भी कब्रिस्तान में सुलाया नहीं जाएगा। उस बहन का साहस और इतने बड़े दुख में, जिस युवा अवस्था में उसके पति की मृत्यु हुई, उस समय भी उसके वाणी में जो तेज था वो देखकर लगा कि ऐसे महिलाओं को प्रतिशोध लेने की छूट देनी चाहिए। मैं उस परिवार को सांत्वना व्यक्त करता हूं और हिंदू समाज उनके साथ रहेगा, यह आशा व्यक्त करता हूं।